Hello friends, we are going to read chapter number 15 Daylight Learning Book Class 6 a Sacrifice of Sunaina. Sacrifice means balidan of Sunaina का बलिदान. In South India there was a small village where lived a poor farmer. In South India दक्षिण भारत में वहाँ वॉज आ स्मॉल विलेज, जहाँ पर एक छोटा गांव था. वहाँ पर एक गरीब किसान रहते थे. दक्षिणी इंडिया में एक छोटा गांव था जिसमें एक पुअर फार्मर रहता था. ही हैड 2 चिल्ड्रन. उसके 2 बच्चे थे. उनका नाम था, पहली बिटिया थी वो 8 साल की थी, सुनैना, एंड 18 ईयर्स, वो 8 ईयर्स की थी. ओल्ड गर्ल वो लड़की थी, एंड भानु अ बेबी बॉय. भानु क्या था? एक बॉय था, लड़का था. द फार्मर्स वाइफ डाइड ड्यू टू सीरियस इलनेस. फार्मर्स वाइफ, फार्मर की जो किसान की पत्नी थी, उसकी मृत्यु एक बहुत भयंकर बीमारी के कारण हो जाती है. एट हर डेथ बेड, जब वह मरने वाली थी, द मदर टुक अ प्रॉमिस फ्रॉम हर डॉटर सुनैना. उस माँ ने अपनी बेटी से एक प्रॉमिस लिया था. सी सैड नेवर लेट योर ब्रदर फील माई एब्सेंस. उन्होंने कहा, मुझसे प्रॉमिस करो कि अपने भाई को मेरे एब्सेंस में कभी भी उसकी माँ की याद नहीं आएगी. ऐसा करना. आल्सो टेक केयर ऑफ़ योर ओल्ड फादर. उसने कहा कि अपने पिता का, बूढ़े पिता का भी ध्यान रखना. शी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर ब्रदर. और उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भाई की उस लड़की सुनैना को दे दी. A few years later the farmer also died. कुछ सालों बाद वो जो किसान था, उसके सुनैना के पिता भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है. And the 2 children became orphan. और वो दोनों बच्चे क्या हो जाते हैं? Orphan मीन्स अनाथ हो जाते हैं. सुनैना knew very well that Bhanu was completely her responsibility now. सुनैना न्यू वेरी वेल भानु वॉज हाँ, सुनैना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि जो भानु है उसकी पूरी तरीके से उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सी न्यू दैट शी वुड हैव टू बी बोथ फादर एंड मदर टू भानु. वह जानती थी कि उसे अपने भाई के लिए माता और पिता दोनों होकर रहना है. सी ऑल्सो हैड टू मेक बोथ ऑफ द एंड मीट. उसने सी आल्सो हैड मेक, उसने दोनों किया इनमें. सी वर्क हार्ड ऑन द फार्म. वो फार्म यानी खेतों में बहुत कठिन परिश्रम करती. सी टिल्ड द लैंड. जो ज़मीन होती है उसको खोदती, यानी जुताई जो होती है वो करती. वाटर डिड. उस खेत में पानी डालती. प्रोवाइडेड सीड. उनमें बीज डालती. विद अ मैन्योर के साथ उसमें खाद डालती खेतों में. एंड अल्टीमेटली हार्वेस्टेड द क्रॉप. और आखिर में वो क्या करती? फसल को उगाती. हर नाइबर्स वेयर वेरी सपोर्टिव. उसके जो नाइबर्स थे, पड़ोसी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उसका बहुत साथ निभाते थे. दे ऑलवेज यूज टू हेल्प हर, बूस्ट हर मोरली. उसको हमेशा वो क्या करते थे? मोरली बहुत ज़्यादा बूस्ट करते थे. उसको बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे, उसकी बहुत तारीफ़ करते थे. आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट. बहुत अच्छी फसल के बाद, सी वॉज एबल टू सपोर्ट देयर फैमिली ऑफ 2. वो जो फसल होती थी वो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी होती थी, पर्याप्त. टाइम पास्ड एंड भानु फिनिश्ड हिज स्टडीज़. समय गुजरा और भानु ने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया. देन वन डे, तब एक दिन, ही सैड टू हिज सिस्टर. अपनी बहन से उसने बोला, यू हैव स्पेंड द बेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ. तुमने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा समय स्पेंड किया है. लुकिंग आफ्टर द प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू मी. मेरी देखभाल में, मुझे सब कुछ उपलब्ध कराने में, जो सामान की उसे आवश्यकता होती है, प्यार की, किसी भी चीज़ की, वो उसे
उपलब्ध कराई है सुनैना ने। तो बोलता है कि दी आपने मेरे ऊपर जितना भी ध्यान था, जो सामान मुझे चाहिए होता था, हर चीज़ उपलब्ध करा दी। बहुत अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा मुझ पर स्पेंड किया है। बाय नाउ यू शुड हैव बीन मैरिड, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। एंड यू शुड हैव अ फैमिली ऑफ योर ओन, वो कहती है आपका भी एक अलग परिवार होना चाहिए। बट लेकिन आई नो दैट मैरिज ऑफ अ गर्ल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो उसका भाई बोलता है मैं जानता हूँ कि किसी लड़की की शादी में बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। एंड आई हैव नन, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दहेज में दे सकूं। नाइदर कैन आई प्रोवाइड यू विद एन एडेक्वेट डायरी, और ना ही मैं आपको दहेज के लिए भी थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं दे सकता। बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।